Hello student. Today we are going to start with next chapter, that is meaning and fundamental of double entry bookkeeping. In last lecture we have completed first chapter of bookkeeping and accountancy. So let's start with chapter number 2. First we will learn methods of recording accounting information. आज आपण शिकणार आहोत अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किंवा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करण्याच्या कोणकोणत्या मेथड्स आहेत. ओके, तो आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होते हैं वो रिकॉर्ड करने के मेथड कौन कौन से हैं. सी मेथड्स ऑफ recording accounting information, or you can say methods of recording financial transactions. म्हणजे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करण्याच्या मेथड कोणत्या आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचं. सी देर आर टू मेथड्स और यू कैन से टू सिस्टम. वन इज इंडियन सिस्टम ऑफ recording accounting information and second is English system of recording accounting information. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड से या आप उसको दो सिस्टम भी कह सकते हैं. वन इज इंडियन सिस्टम एंड अदर इज इंग्लिश सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम is again divided in two parts, or you can say there are two methods under English system. One is single entry system and other is double entry system. म्हणजे जी इंग्लिश सिस्टम आहे ती जी सिस्टम आहे ती दोन सिस्टम मध्ये डिवाइड झालेली आहे. एक म्हणजे सिंगल एंट्री सिस्टम and second is double entry system. So first we will learn difference between single entry system and double entry system. पहले हम देखेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम इसमें रिकॉर्डिंग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि वो देखने के बाद ही हम उसका मीनिंग क्या है वो डिटेल में देखेंगे. आलं लक्षात. म्हणजे आधी आपण काय बघणार की सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये ट्रान्झॅक्शन कशा प्रकारे रेकॉर्ड केले जातात आणि डबल एंट्री सिस्टम मध्ये ट्रान्झॅक्शन कशा प्रकारे रेकॉर्ड केले जातात ते आपण आधी एक्झाम्पल मधून बघू आणि त्यानंतर त्याचं मीनिंग काय आहे ते आपण बघणार. एक्झाम्पल ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम अँड डबल एंट्री सिस्टम. लेट अस कन्सिडर वन ट्रान्झॅक्शन dated 1st April 2020. Paid rent rupees 5,000. For example, here one transaction is given for dated 1st April 2020. You have paid rent rupees 5,000. म्हणजे या ठिकाणी 1 एप्रिल 2020 चं ट्रान्झॅक्शन दिलेलं आहे की ह्या तारखेला तुम्ही 5,000 रेंट काय केलेलं आहे, पेड केलेलं आहे. पेड करना मतलब आप लोगों ने रेंट दिया है. रेंट मतलब भाड़ा. ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने फैक्ट्री रेंटल बेसिस पे लिया है और उसका 5,000 मंथली जो रेंट आता है वो आप लोगों ने फैक्ट्री का जो ओनर है उसको क्या किया है, पेड किया है. सो पेड रेंट इज एन एक्सपेन्सेस. आपण जेव्हा पेड म्हणतो, पेड म्हणजे काय, आपण ते पैसे दिले म्हणजे आपला काय झालेला आहे, खर्च झालेला आहे. सो पेड रेंट इज एन एक्सपेन्सेस. So we have to see how this transaction will be recorded under single entry system and under double entry system. आता आपल्याला बघायचं आहे की हे ट्रान्झॅक्शन सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये कशा प्रकारे रेकॉर्ड केलं जाईल आणि डबल एंट्री सिस्टम मध्ये कशा प्रकारे रेकॉर्ड केलं जाईल. See, first we will see single entry system. For example, we will make column in our notebook like this: date,
इनकम, अमाउंट, अगेन डेट, एक्सपेंसेस, अमाउंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी नोटबुक में इस तरह से कॉलम बना सकते हैं। याद रखो, सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए किसी भी तरह के रूल्स नहीं है, किसी भी तरह के प्रिंसिपल्स नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे कॉलम तयार कर सकते हैं एज पर युअर कन्व्हिनियन्स। म्हणजे तुम्हाला ज्या प्रकारे वाटते त्या प्रकारे तुम्ही कॉलम तयार करू शकता। तुम्हाला जे सोयीस्कर वाटेल त्या प्रकारे तुम्ही कॉलम तयार करू शकता। देर आर नो एनी रूल्स, देर आर नो एनी प्रिन्सिपल्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम। मी या ठिकाणी काय केलेलं आहे, कॉलम बघा कोणते तयार केले, मी अशा प्रकारे कॉलम तयार केले, डेट, इनकम, अमाउंट, डेट, एक्सपेंसेस, अमाउंट. It means I have decided to record income here and to record expenses here. तो मैंने ये डिसाइड किया कि इनकम अगर आते हैं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करूंगा और अगर एक्सपेंसेस होता है तो मैं राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा मैंने डिसाइड किया। मैंने पहले भी कहा सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए किसी भी तरह के रूल्स नहीं है, रूल्स नाही, तुम्हाला पाहिजे त्यानुसार तुम्ही ते रेकॉर्ड करू शकता। सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन सिंगल एंट्री सिस्टम लाइक दिस। ओके, देखो यहाँ पे इनकम है, अभी पेड रेंट किया है तो पेड रेंट मतलब इनकम है या एक्सपेन्सेस है, एक्सपेन्सेस। आपण पेड सांगितलं, पेड म्हणजे काय, आपण रेंट दिलं, किती दिलं, 5000, म्हणजे आपले काय झाले, 5000 काय झालेलं आहे, एक्सपेन्सेस झालेला आहे, खर्च झालेला आहे। मग मी काय केलं, इथे डेट लिहिली आणि मी या ठिकाणी काय लिहिलं, रेंट लिहिलं आणि इथे मी लिहिली अमाउंट 5000. एंट्री इज ओव्हर. सो इन दिस वे accounting transaction or financial transaction is recorded in single entry system. म्हणजे अशा प्रकारे या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन काय केलं जातं, रेकॉर्ड केलं जातं। नाउ सी हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन इन डबल एंट्री सिस्टम। अभी हम देखेंगे कि वही ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। सी इन डबल एंट्री सिस्टम, in double entry system I will make column in this way, date, particulars, particulars means detail, LF means ledger folio, ये सब हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। अलग लक्षात, हे सर्व आपण पुन्हा डिटेल मध्ये बघणार आहोत। and here I will write debit and here I will write credit. so in this way I will make 5 columns, म्हणजे अशा प्रकारे मी 5 कॉलम तयार करेन। डेट, पर्टिक्युलर, LF means ledger folio, thereafter debit and thereafter credit. See how I will record same transaction in double entry system. I will record date here, that is 1st April 2020. Then I will record here rent account debit to cash account. At debit side I will record 5000 and at credit side I will record 5000. See, same transaction but recording system is different. एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन सिंगल एंट्री में अलग तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम में अलग तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप लोगों ने सिर्फ एक ही इफेक्ट किया है। देखो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक ही बार रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे अमाउंट देखो कितनी बार रिकॉर्ड किया, ओनली वन्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम। बघा सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये तुम्ही 5000 जी अमाउंट आहे ती फक्त एकाच ठिकाणी रेकॉर्ड केलेली आहे। बट इन द केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यू हैव recorded ₹5000 for 2 times, 5000 at debit side and again 5000 at credit side. आलं लक्षात, म्हणजे डबल एंट्री सिस्टम मध्ये तुम्ही एकच अमाउंट किती वेळा रेकॉर्ड केली, दोनदा रेकॉर्ड केली। and in double entry system you have created 2 account, one is a rent account and other is a cash account. म्हणजे डबल एंट्री सिस्टम मध्ये आपण किती अकाउंट तयार केले, 2 अकाउंट तयार केले, one is a rent account and other is a cash account. One account is debited by ₹5000
and other account is credited by ₹5,000. एक अकाउंट जो रेंट अकाउंट है वो 5,000 से आप लोगों ने डेबिट में लिखा और जो कैश अकाउंट है वो 5,000 से क्रेडिट में लिखा। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंगल एंट्री में ट्रांजैक्शन का एंट्री सिर्फ एक ही बार होता है, ओनली वंस। अमाउंट इज रिकॉर्डेड ओनली वंस। ट्रांजैक्शन का जो भी अमाउंट है सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सिंगल एंट्री सिस्टम। आलं लक्षात? बघा इथे 5,000 आहे ट्रान्झॅक्शनची अमाउंट, इथे किती वेळा रेकॉर्ड केली? फक्त एकदाच। इट मीन्स यू हैव रिकॉर्डेड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आप लोगों ने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया कि मेरा खर्चा हो गया, लेकिन याद रखो एक का खर्चा मतलब दूसरे का क्या होता है? बेनिफिट। खर्चा हुआ मतलब आप लोगों ने किसी को बेनिफिट दिया, वो आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। बट इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यू हैव रिकॉर्डेड टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। पण डबल एंट्री सिस्टम मध्ये तुम्ही दोन्ही एस्पेक्ट रेकॉर्ड केले की खर्च झाले, कशासाठी खर्च झाले ते देखील तुम्ही त्या ठिकाणी काय केलेले आहे? रेकॉर्ड केलेला आहे। खर्च झाले म्हणजे तुम्ही कशासाठी खर्च केले आणि तुमच्याकडनं काय गेलं, तर काय गेलेलं आहे? इकडनं कॅश गेलेला आहे। यहाँ से आप लोगों का खर्चा हुआ, क्या खर्चा? खर्चा किस लिए हुआ? रेंट के लिए। और 5,000 दिया मतलब आपके बिजनेस से क्या चला गया? कैश चला गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल में रिकॉर्ड किया रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट। हे जे आपण इकडे केलेलं आहे ते झालं जर्नल एंट्री। काय झालं? जर्नल एंट्री। आणि हे आधी देखील मी सांगितलंय, as soon as any transaction is happen in the business, that transaction is first recorded in journal. म्हणजे बिझनेस मध्ये जेव्हा कोणतेही ट्रान्झॅक्शन होतं तेव्हा ते कुठे रेकॉर्ड केलं जातं? पहिल्यांदा जर्नल मध्ये रेकॉर्ड केलं जातं। हे आपण जे तयार केलं ते जर्नल तयार केलं, हे आपण पुढे डिटेल मध्ये नंतर बघणारच आहोत। फक्त मला या ठिकाणी काय सांगायचं होतं की सिंगल एंट्री मध्ये आपण कशा प्रकारे एंट्री करतो आणि डबल एंट्री सिस्टम मध्ये कशा प्रकारे एंट्री करतो हे मला या ठिकाणी सांगायचं होतं। तो ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि सिंगल एंट्री में सिर्फ हम एक ही बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, बट इन डबल एंट्री सिस्टम में हम अमाउंट को दो बार रिकॉर्ड करते हैं, वन एट डेबिट साइड एंड सेम अमाउंट एट क्रेडिट साइड। म्हणजे एक अमाउंट आपण डेबिटला रेकॉर्ड करतो आणि तीच अमाउंट पुन्हा क्रेडिटला रेकॉर्ड करतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? डबल एंट्री सिस्टम। काय म्हटलं जातं? डबल एंट्री सिस्टम। Now take another example. For example, again transaction is there on 3rd April 2020. Received rent rupees 10,000. Here what is given? Received. Received means income. Received means income. या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितले? रिसीव्ड रेंट म्हणजे आपल्याला रेंट मिळालेला आहे। एनीथिंग रिसीव्ड इज युअर इनकम। मिळालं की नाही म्हणजे ते आपलं काय झालेलं आहे? इनकम। तो रिसीव्ड रेंट यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है? इनकम। नाउ सी हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। आता आपण बघू की सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये कशा प्रकारे हे ट्रांजैक्शन रेकॉर्ड केलं जाईल आणि डबल एंट्री मध्ये कशा प्रकारे रेकॉर्ड केलं जाईल। पहले हम देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। सी हियर अगेन आई हैव ड्रॉ सेम कॉलम, डेट, इनकम, अमाउंट, डेट, एक्सपेंसेस, अमाउंट। यहाँ पे फिर से मैं कहता हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए किसी भी तरह के रूल्स या प्रिंसिपल्स नहीं है। सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक दुकानदार अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, दूसरा दुकानदार अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन इसमें बेस क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसका एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, पैसा आया या पैसा गया, मतलब इनकम या एक्सपेंसेस, इतना ही वहां पे क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि डेट लिखा, इनकम, अभी इनकम में क्या लिखेंगे? रेंट, क्योंकि पैसा आया ना, पैसा क्यों आया और किसके कारण आया? रेंट के कारण आया, तो हम वहां पे लिखेंगे रेंट और अमाउंट लिखेंगे 10,000। आलं लक्षात? म्हणजे अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी डेट लिहिणार, त्यानंतर इनकम म्हणजे पैसे आले, मग कशासाठी पैसे आले? रेंटसाठी, मग आपण ते लिहिलं रेंट आणि अमाउंट किती लिहिली? 10,000।
Check here, we have recorded amount only once. आपण या ठिकाणी अमाउंट फक्त एकदाच रेकॉर्ड केलेले आहे. And that's why this type of system is called as a single entry system. Now, under double entry system, here is a format of journal. या ठिकाणी हे जर्नल आहे. Date, particular, LF means ledger folio, debit and credit. Here, date 3rd April 2020. Transaction, cash account debit to rent account. Here you will record 10,000 at debit side and again 10,000 at credit side. And here you have created two accounts. One is a cash account and other is a rent account. या ठिकाणी बघा तुम्ही किती अकाउंट तयार केले पुन्हा कॅश अकाउंट अँड रेंट अकाउंट. One account is debited by 10,000 and rent account is credited by 10,000. So 10,000 is recorded at debit side as well as at credit side. तो 10,000 जो अमाउंट है आप लोगों ने डेबिट में भी रिकॉर्ड किया और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड किया. एक अकाउंट को आप लोगों ने डेबिट में लिखा, दूसरे को क्रेडिट में. अभी आप सोचोगे कि ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट में क्यों लिखा, डेबिट में क्यों लिखा, वो हम आगे जर्नल का जो चैप्टर आएगा या इसी चॅप्टर में आगे हम पढ़ने वाले. आलं लक्षात. त्याचं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका की हे डेबिटला का रेकॉर्ड केलं आणि क्रेडिटला का रेकॉर्ड केलं, का रेकॉर्ड केलं ते आपण पुढे शिकणार. आता मला फक्त सांगायचं आहे की सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये एकदाच अमाउंट रेकॉर्ड केली जाते आणि डबल एंट्री मध्ये एकच अमाउंट दोन वेळा रेकॉर्ड केली जाते, एक डेबिट साइडला आणि दुसरी क्रेडिट साइड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर थेरी पार्ट. इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इंडियन सिस्टम मेंटेन records in Indian languages such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. म्हणजे इंडियन सिस्टम मध्ये जे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केले जातात ते वेगवेगळ्या लँग्वेज मध्ये रेकॉर्ड केले जाऊ शकतात. म्हणजे जर तो महाराष्ट्रीयन असेल तर तो मराठीमध्ये रेकॉर्ड करेल, गुजराती असेल तर गुजरातीमध्ये रेकॉर्ड करेल, जर तो पर्सन कर्नाटकामधील असेल तर तो कन्नडमध्ये रेकॉर्ड करेल. म्हणजे वेगवेगळ्या लँग्वेज मध्ये हे जे बुक्स आहेत ते काय केले जातात, रेकॉर्ड केले जातात. इट इज कॉल्ड महाजनी दशीनामा सिस्टम. और इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, महाजनी देशीनामा सिस्टम. इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन लॉन्ग बुक नोन एज वही खाता एंड किल. और ये जो सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक लॉन्ग रजिस्टर लिया जाएगा, बड़ा बुक लिया जाएगा और उसमें ट्रांजैक्शन अपने हिसाब से रिकॉर्ड किए जाएंगे. और उस रजिस्टर को कहा जाता है बही खाता या किल. म्हणजे जे रजिस्टर इंडियन सिस्टम मध्ये ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करण्यासाठी वापरलं जातं त्या रजिस्टरला म्हटलं जातं बही खाता अँड किल. बही खाता किंवा काय म्हटलं जातं, किल. हे दोन शब्द त्या रजिस्टर साठी काय केले जातात, वापरले जातात. This system of accounting is not based on double entry system of accounting but based on single entry system. Remember, Indian system of accounting is not based on double entry system but based on single entry system. म्हणजे जी आपण म्हणजे इंडियन सिस्टम आहे अकाउंटिंग ती सिमिलर लाईक टू सिंगल एंट्री सिस्टम. म्हणजे ती सिंगल एंट्री सिस्टम सारखीच आहे, त्याचाच बेसिस आहे. म्हणजे आपल्या सिस्टम मध्ये देखील जे अमाउंट आपण रेकॉर्ड करतो ती एकदाच रेकॉर्ड करतो, दोन वेळा रेकॉर्ड केली जात नाही. म्हणजे इंडियन जी सिस्टम आहे अकाउंटिंगची ती कशावर डिपेंड आहे किंवा कशावर बेस आहे, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड नॉट ऑन डबल एंट्री सिस्टम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन single entry system and not on double entry system. Thus is not a scientific accounting system and therefore Indian system of accounting is not considered as a scientific accounting system, not proper accounting system.
ही सिंगल एंट्री सिस्टमवर डिपेंड आहे, बेस आहे आणि म्हणून ही जी सिस्टम आहे त्याला सायंटिफिक सिस्टम म्हटली जात नाही. बिकॉज देर आर नो एनी रूल्स, देर आर नो एनी प्रिन्सिपल्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम. As there are no any rules, as there are no any principle, it is not scientific method. आन लक्षात, तो इसको हम साइंटिफिक नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसके कुछ रूल ही नहीं है, प्रिंसिपल्स ही नहीं. क्योंकि अगर साइंस है तो उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए. मतलब अगर साइंस है तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए और वो यूनिवर्सल होनी चाहिए. मतलब मेरा अकाउंट भी सेम रहेगा, आपका अकाउंट भी सेम रहेगा, किसी और कंपनी का अकाउंट भी क्या रहेगा, सेम. तब हम उसे कहेंगे यूनिवर्सल, की सबके अकाउंट सेम आ रहे हैं. आलं लक्षात. युनिव्हर्सल कधी म्हटलं जातं, की जर सर्वांचे अकाउंट सारखे आले तर. पण ह्या सिस्टमला रूल आहेत का? नाही. प्रत्येकाला जसं वाटतं त्यानुसार तो या सिस्टमचा वापर करतो. मला ज्या प्रकारे रेकॉर्ड करायचे त्या प्रकारे मी रेकॉर्ड करतो. दुसऱ्या व्यक्तीला ज्या प्रकारे रेकॉर्ड करायचे त्या प्रकारे तो रेकॉर्ड करतो. So every business organization or every retailer record transaction according to their convenience. उनको जैसे लगते वैसे रिकॉर्ड करते, क्योंकि कुछ रूल्स ही नहीं है, कुछ प्रिंसिपल्स ही नहीं है, इसीलिए ये मेथड साइंटिफिक मेथड नहीं है. इवन टुडे दिस सिस्टम इज यूज इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इवन दो इट इज नॉट साइंटिफिक मेथड of recording financial transaction, this system is still used in India generally by small business organization like retailers. म्हणजे लहान लहान जे दुकानदार असतात ते दुकानदार अशा प्रकारची सिस्टम अजून देखील वापरतात. छोटे छोटे दुकानदार जो रहते हैं वो दुकानदार अभी भी इस तरह का सिस्टम यूज करते हैं. हाँ, जो कंपनीज रहती है, बड़ी कंपनी या जिसको हम कंपनी कहते हैं, वो कंपनी अभी सिंगल एंट्री सिस्टम यूज नहीं करती है. हर एक कंपनी कौन सा सिस्टम यूज करती है? डबल एंट्री सिस्टम. म्हणजे कंपन्यांचा जर विचार केला तर प्रत्येक कंपनी डबल एंट्री सिस्टमच वापरते, सिंगल एंट्री सिस्टम वापरत नाही. परंतु ज्या स्मॉल ऑर्गनायझेशन असतील किंवा रिटेलर असतील, लहान लहान दुकानदार असतील, ते अजून देखील सिंगल एंट्री सिस्टमचा वापर करतात. बिकॉज इट इज व्हेरी इजी टू यूज दिस सिस्टम. कारण की कुछ रूल उसमें नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, इसीलिए ये यूज करने में सिंपल है. जैसे चाहे वैसे लिखो, बस ट्रांजैक्शन हो गया, उसको रिकॉर्ड करके रखो, किसी तरह का फॉर्मेट की जरूरत नहीं, जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट बना दिया और लिख दिया. और इसीलिए ये सिंपल है, इजी है. अगर बड़ा लिखा आदमी नहीं है तो भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है. और इसीलिए जो छोटे दुकानदार है या रिटेलर है अभी भी इस सिस्टम का यूज करते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे लहान दुकानदार किंवा लहान बिझनेस ऑर्गनायझेशन अजून देखील ह्या सिस्टमचा वापर करतात. See, in this system only one aspect of accounting transaction is been recorded. Remember, only one aspect of accounting transaction is recorded. आधीच आपण बघितलं की ह्या सिस्टम मध्ये जे अमाउंट असते किती वेळा रेकॉर्ड केली जाते? फक्त एकदाच. It means only one aspect of transaction is recorded in single entry system. There are no any rules or principles in single entry system. There are no any rules or principles in single entry system. आपको जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड करो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से. उसके कुछ रूल्स नहीं है, कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है. अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो रिकॉर्ड कर सकता है. It is unscientific method and also known as incomplete recording system because it changes with convenience of business for recording transaction. Single entry system is considered as the unscientific method and incomplete recording system. इस मेथड को अनसाइंटिफिक भी कहा जाता है या इनकम्प्लीट भी कहा जाता है. अभी अनसाइंटिफिक क्यों? मैंने पहले ही कहा क्योंकि इसके रूल्स या प्रिंसिपल्स है क्या? नहीं, किसी तरह का साइंस नहीं, किसी तरह के रूल्स नहीं. और इनकम्प्लीट है बिकॉज यू रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन and therefore this system is a incomplete system of recording financial transaction. आणि ह्या सिस्टमला इनकम्प्लीट पण म्हटलं जातं का? कारण की तुम्ही फक्त एकच एस्पेक्ट रेकॉर्ड करता, ट्रान्झॅक्शनचा एकच भाग रेकॉर्ड करता. कारण की जर एक जर रिसिव्हर असेल तर एक गिव्हर असणार आहे.
म्हणजे एकाला जर बेनिफिट होत असेल तर दुसऱ्याला काय होणार आहे, लॉस होणार आहे. पण या ठिकाणी तुम्ही फक्त एकच एस्पेक्ट रेकॉर्ड करतात आणि म्हणून याला म्हटलं जातं सिंगल एंट्री सिस्टम. अँड दिस सिस्टम इज अ अनसायंटिफिक सिस्टम अँड इनकम्प्लीट सिस्टम. And it changes with convenience of business for recording transaction. As earlier stated, you can use this system as per your convenience. तुम्हाला ज्या प्रकारे ही सिस्टम वापरायची त्या प्रकारे ती सिस्टम तुम्ही वापरू शकता. त्याला कोणत्याही प्रकारचे रूल्स नाही, कोणत्याही प्रकारचे प्रिन्सिपल्स नाही की अशाच प्रकारे रेकॉर्ड केलं पाहिजे. नो. This system of accounting does not provide accurate information about the financial position of business, and it is suitable for small business only. Yes, this system, single entry system, is very simple to use, very easy to use. Even illiterate person can use this system. ही सिस्टम वापरायला अतिशय सिंपल आहे. इलिटरेट पर्सन देखील ही सिस्टम वापरू शकतो. बट मेजर प्रॉब्लेम इज दैट you cannot able to find out actual or correct financial position of your business. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप आपके अकाउंट इस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो, सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो, तो आपको आपके फाइनेंस बिजनेस का एक्चुअल या करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलेगा. फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना है, या असेट का वैल्यू कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो आपको पता नहीं चलेगा. पता चलेगा लेकिन ॲक्युरेट पता नहीं चलेगा. हा लक्षात. म्हणजे प्रॉफिट किती आहे, लॉस किती आहे, किंवा असेट किती आहेत, लायबिलिटी किती आहे, हे तुम्हाला ॲक्युरेटली समजणार नाही. This is the main disadvantages of single entry system. And this system is suitable only for small business organization and not for big business organization. आणि ही कोणाला सुटेबल आहे, स्मॉल बिझनेससाठी, म्हणजे जे रिटेलर असतील, लहान बिझनेस असेल त्यांच्यासाठी ठीक आहे. पण मोठ्या बिझनेससाठी ही सिस्टम अजिबात सुटेबल नाही. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट. अभी इस सिस्टम में सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट. अभी आप बोलो कि कैश बुक क्या है और पर्सनल अकाउंट क्या है, क्योंकि ये तो आपको पता नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे. फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि इस सिस्टम में सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट रेकॉर्ड किए जाते हैं. लक्षात ठेवा, पुन्हा मी सांगतो, कॅश बुक काय आहे, पर्सनल अकाउंट काय आहे हे अजून आपलं झालेलं नाही. ह्याच पार्टमध्ये पुढे ते होणार आहे, तेव्हा तुम्हाला ते लक्षात येईल. म्हणजे आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की कॅशबुक आणि पर्सनल अकाउंट एवढं सिंगल एंट्रीमध्ये रेकॉर्ड केलं जातं, बाकीचं रेकॉर्ड केलं जात नाही. ओके, सो दिस इज अबाउट सिंगल एंट्री सिस्टम. यहाँ पे आपको याद रखना है, सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी अमाउंट है एक ही बार रिकॉर्ड की जाती है. एंड देयरफॉर दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सिंगल एंट्री सिस्टम. एंड रिमेंबर, सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ अनसाइंटिफिक मेथड, अनसायंटिफिक सिस्टम ऑफ रेकॉर्डिंग फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन. आणि ह्या सिस्टम मध्ये तुम्हाला जे तुमची फायनान्शियल पोझिशन असते, म्हणजे प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, लायबिलिटी, त्याची ॲक्च्युअल किंवा करेक्ट अमाउंट तुम्हाला कळत नाही. दॅट इज अ मेन ड्रॉबॅक ऑफ युजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम. नेक्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम. Double entry system is the most scientific method of recording all business transactions in the books of account. See, double entry system is considered as a scientific method of recording all business transactions. It is considered as a scientific method because there are some rules, there are some principles you have to follow while recording transactions in the books of account. मतलब इस सिस्टम में अगर आप डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हो तो आपको कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ प्रिन्सिपल्स रहते हैं, वो आपको फॉलो करने पडते हैं. आणि जर त्याला रूल्स आहेत, प्रिन्सिपल्स आहेत, म्हणजेच ती काय झाली, सायंटिफिक मेथड. अंडर दिस सिस्टम डबल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट for every transaction two effects are given, one is at debit side and other is at credit side. आपण आधीच बघितलं की ह्या ठिकाणी प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला दोन इफेक्ट दिले जातात, एक डेबिट साइडला रेकॉर्ड केले जाते आणि तेच
तीच अमाऊंट पुन्हा कुठे रेकॉर्ड केली जाते, क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड केली जाते. इट मीन्स देर आर डबल और यू कैन से टू फोल्ड इफेक्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन. म्हणजे हर एक ट्रांजेक्शन को डबल इफेक्ट दिया जाता है या यू कैन से टू फोल्ड इफेक्ट. According to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount. As we have seen in our example that one account is debited with rupees 5,000 and same account another account is credited with rupees 5,000. हे आपण एक्झाम्पल मध्ये बघितलं की एक अकाउंट 5,000 डेबिट केलं आणि दुसरं अकाउंट 5,000 काय केलं, क्रेडिट. म्हणजे एकच अमाऊंट आपण डेबिटला देखील लिहिली आणि तीच अमाऊंट पुन्हा कुठे लिहिली, क्रेडिटला. सो हियर यू हॅव टू रिमेंबर दॅट वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट. तो एक अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करोगे और दूसरा अकाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे. डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. अगर डेबिट में 5,000 लिखे तो क्रेडिट में भी 5,000. डेबिट में 10,000 लिखे तो क्रेडिट में भी आपको कितने लिखने पड़ेंगे, 10,000. एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट of the same amount is the basic principle of double entry system. So what is the main and basic principle of double entry system? Every debit has an equal and corresponding credit of the same amount. मतलब जो अमाउंट डेबिट में आएगी वही अमाउंट कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में. अगर डेबिट में 5,000 तो क्रेडिट में भी 5,000. असं कधी होणार नाही की डेबिटला 5,000 आणि क्रेडिटला 3,000. नेवर in double entry system. If you record rupees 5,000 at debit side, then you have to record rupees 5,000 at credit side also. म्हणजे डेबिटला 5,000 लिहिले तर क्रेडिटला पण काय येणार आहेत, 5,000. and that is the main and basic principle of double entry system. हे तुम्ही लक्षात ठेवून द्यायचं की डेबिट अमाउंट आणि क्रेडिट अमाउंट नेहमी काय असणार आहेत, इक्वल असणार आहे. हे आपको हमेशा याद रखना. Next, this system owes its origin to Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th November 1494, and this day is celebrated as International Accounting Day. आणि ही जी सिस्टम आहे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ही सिस्टम कोणी ओरिजिन केलेली आहे, लुका डी बार्गो पॅसिओली. हे बघा, हे त्यांचा फोटो आहे, लुका डी बार्गो पैसियोली. इन्होंने इन सिस्टम को क्या किया है, इन्वेंट किया है. कौन से तारीख को, 10 नवंबर 1494. और उसी दिन को हम मनाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. लक्षात, म्हणजे 10 नोव्हेंबर 1494 ला ही सिस्टम त्यांनी इन्व्हेंट केली. ही सिस्टम त्यांनी जगासमोर आणली आणि म्हणून 10 नोव्हेंबर 1494 किंवा 10 नोव्हेंबर हा जो डे आहे, 10 नोव्हेंबर हा जो डे आहे तो आपण काय म्हणून सेलिब्रेट करतो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. सो वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे ऑन 10 नवंबर एवरी ईयर. 10 नवंबर को हम एक डे से क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. और ये जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया है, लुका डी बार्गो पैसियोली. ये आपको नाम हमेशा याद रखना है पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है, डबल एंट्री सिस्टम. म्हणजे तुम्ही कुठेही जा, म्हणजे तुम्ही सीए करा, काहीही करा, यापुढे आपण जे अकाउंट शिकणार आहोत टोटली, म्हणजे 11th पासून ते सीए पर्यंत, चार्टर्ड अकाउंट पर्यंत जे तुम्ही अकाउंट शिकता ते सर्व कोणत्या बेसिसवर असतात, डबल एंट्री सिस्टमवर. आणि म्हणून ज्यांनी सिस्टम इन्व्हेंट केलेली आहे त्याचं नाव तुम्हाला आता आयुष्यभर काय करायचं आहे, लक्षात ठेवायचं आहे, लुका डी बार्गो पैसियोली. This system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. Every business transaction involves two persons or two accounts or two parties, where in one is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit. According to this system, in every business transaction there may be two persons
or there may be the involvement of two account or there may be the involvement of two parties. मतलब ये जो सिस्टम है उसके हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन में दो पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं या दो अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं या दो पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे ही जी सिस्टम आहे त्याचा बेसिस काय आहे की प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मध्ये दोन पर्सन इन्वॉल्व असतात. मिनिमम टू पर्सन, मिनिमम टू अकाउंट और मिनिमम टू पार्टीज आर देयर इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन and one is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit. और उसमें बेसिक क्या बोला है कि अगर दो पर्सन है, एक किसी ट्रांजैक्शन में अगर दो पर्सन इन्वॉल्व है तो उसमें से एक पर्सन क्या रहेगा, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, मतलब उसको बेनिफिट मिला, और दूसरा क्या रहेगा, गिवर ऑफ द बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव पेड रेंट ऑफ ₹5,000 टू मिस्टर सुनील. आपण असं कन्सिडर करू की आपण सुनीलला रेंट काय केलेलं, पेड केलं. किती, 5,000. बरोबर. म्हणजे आपण 5,000 कोणाला दिले, सुनीलला दिले. सुनील इज अ रिसिव्हर. कोणी दिले, आपण दिले. म्हणजे आपण काय झाले, गिवर. हे आपण पुढे डिटेल मध्ये शिकणारच आहोत. ओके. तो इसके हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन में दो पर्सन या दो अकाउंट या दो पार्टी रहती है. उसमें से एक रिसीवर ऑफ द बेनिफिट रहता है और दूसरा गिवर ऑफ द बेनिफिट रहता है. मतलब एक रहेगा रिसीवर ऑफ बेनिफिट और सेकंड रहेगा गिवर ऑफ बेनिफिट. If something comes into the business, something goes out from the business. और उसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं, इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस इट मीन्स समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. अब ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने मशीनरी परचेस किया 5,000 का. बराबर. क्या परचेस किया, मशीनरी परचेस किया 5,000. तो क्या हमारे बिजनेस में क्या आएगा, मशीनरी आएगा. मशीनरी तो आ गया, लेकिन कितने का परचेस किया, 5,000 का. तो 5,000 रुपये जाएंगे. तो मशीनरी कम्स इन अँड कॅश गोज आउट. हा लक्षात. म्हणजे समजा आपण मशीनरी परचेस केली 5,000 रुपयाची, तर काय होणार आहे, मशीनरी बिझनेसमध्ये येणार, मशीनरी कम्स इन, मग आपल्याला पैसे द्यावे लागणार की नाही. मग 5,000 रुपये आपण देणार, म्हणजे मशीनरी येणार आणि कॅश जाणार. म्हणजे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मध्ये एक गिवर असतो आणि एक काय असतो, रिसिव्हर असतो. Recording of two aspects of monetary transaction in the books of account in term of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. So when you record one transaction by giving two effects, one as a debit and other as a credit, then that system is called as double entry system of bookkeeping. म्हणजे जेव्हा तुम्ही कोणतंही फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करताना त्याला दोन इफेक्ट देतात, एक डेबिटला आणि एक क्रेडिटला. डेबिट त्याला शॉर्टमध्ये म्हटलं जाईल DR आणि क्रेडिट त्याला शॉर्टमध्ये म्हटलं जाईल CR. तेव्हा त्या सिस्टमला काय म्हटलं जाईल, डबल एंट्री सिस्टम. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, एव्हरी बिजनेस ट्रान्झॅक्शन इज कन्सर्न विथ असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम. मतलब जो अकाउंटिंग का मॉडर्न अप्रोच है उसके हिसाब से हर एक बिजनेस 5 चीजों से कंसर्न करता है. एक मतलब असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम. Whenever there is an increase in asset and expenses, it is debited, and decrease in assets and expenses are credited. म्हणजे काय सांगितलंय, जेव्हा असेट आणि एक्सपेन्सेस इन्क्रीज होतात तेव्हा ते डेबिटला रेकॉर्ड केले जातात, आणि जेव्हा असेट आणि एक्सपेन्सेस डिक्रीज होतात तेव्हा ते कुठे रेकॉर्ड केले जातात, क्रेडिटला रेकॉर्ड केले जातात. ओके. तो ये हम बाद में सीखने ही वाले हैं डिटेल में. तो यहाँ पे दिया है कि अगर असेट और एक्सपेंसेस बढ़ गए तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और असेट और एक्सपेंसेस कम हुए तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. ये जो चीज है वो हम बाद में डिटेल में इसी चैप्टर में आगे देखने वाले डिटेल में. सो दिस इज अबाउट डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम.
ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, सिंगल एंट्री सिस्टम, it is a system under which only one effect or financial transaction is recorded. In the case of double entry system, two effects for each financial transaction is recorded. One is recorded at the debit side and other is recorded at credit side. Thank you.